एक छोटा सा पहाड़ी गांव में चांदनी नाम की 8 साल की लड़की अपने दादा दादी के साथ रहती है। चांदनी, सोने से पहले तुमने अपनी किताबें संभाल ली? हाँ दादाजी, लेकिन आपसे कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आएगी। तो आज तुम्हें एक जादुई झील की कहानी सुनाते हैं। ये जादुई झील, दादी जल्दी से सुनाइए ना। चांदनी एक जिज्ञासु बच्ची थी। उसे कहानियों से बहुत लगाव था। आज रात उसे एक ऐसी कहानी सुनने को मिलने वाली थी जो उसके सपनों को जादू से भर देगी। बहुत समय पहले एक जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील थी। कहा जाता था कि झील में जो भी सच्चे दिल से अपनी इच्छा मांगता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती। सचमुच? लेकिन वह झील कहाँ है? उसे ढूंढना आसान नहीं था। झील तक पहुंचने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। चांदनी को अब इस झील के बारे में सब कुछ जानने की उत्सुकता हो रही थी। उस झील के पास एक छोटी चिड़िया पीहू रहती थी। वह बहुत दयालु थी और जो भी झील तक पहुंचने की कोशिश करता, उसकी मदद करती। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं तुम्हें झील तक ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। दादी, कौन कौन से सवाल? पहला सवाल तो बस इंतजार करो, कहानी आगे बढ़ेगी। पीहू ने नायक से कहा, तुम्हें इस गहरी घाटी को पार करना होगा। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यह तो बहुत गहरी है। साहसी बनो, जादुई झील सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने डर से लड़ते हैं। नायक ने पीहू की बात मानी और धीरे धीरे घाटी पार कर ली। यह साहस की परीक्षा थी और वह इसमें पास हो गया। पीहू ने कहा, यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। इस बूढ़े व्यक्ति की मदद करो, चाहे तुम्हें कोई भी मुश्किल आए। लेकिन मेरे पास तो बहुत कम समय है। अगर मैं रुका तो झील तक पहुंच नहीं पाऊंगा। ये सागवादी जैसी। सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दो, मुझे पार जाने में मुश्किल हो रही है। नायक ने सोचा, अगर मैं इस बूढ़े की मदद नहीं करूंगा तो सच्चे दिल वाला कैसे कहलाऊंगा? और उसने तुरंत मदद की। नायक झील तक पहुंच गया, लेकिन झील ने कहा, अब तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी, तभी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मेरी सबसे प्रिय चीज? यह आखिरी परीक्षा है। जो कुछ तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, उसे छोड़ने की हिम्मत है। नायक ने झील में अपनी सबसे प्रिय चीज डाल दी। झील ने खुशी से चमकना शुरू कर दिया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। चांदनी मुस्कुराई और दादी के गले लगकर सो गई। उसे सपने में वह जादुई झील और पीहू दिखाई देने लगी।